अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो वीडियो आज जैसे आपने देख लिया होगा, प्रोफेशंस और महना, अरबिक में कहते हैं महना, उर्दू में कहते हैं पेशा और इंग्लिश में कहते हैं प्रोफेशन। तो वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अरबिक, उर्दू और इंग्लिश में। तो जो बंदा तो सीखना चाहता है तो वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाअल्लाह आप कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। आमल, आमल कहते हैं लेबर को। लेबर को कहते हैं अरबिक में आमल। आमल, आमल यानी लेबर। आमल कहते हैं लेबर को। आमल अरबिक में कहते हैं लेबर को। आमल का जो लफ्ज़ है ये निकला है अमल से। अमल काम करना, आमल काम करने वाला, ठीक है। आमल काम करने वाला, लेबर अमल से निकला है आमल, ठीक है। आमल काम करने वाले, लेबर को, जो लेबर होता है उसको कहते हैं आमल, आमल। और दूसरा है आमल आदि। आमल आदि होता है जनरल लेबर, यानी उर्दू में बोले तो जो आम लेबर होता है, आम लेबर जिसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, एक जनरल लेबर है। एक तो लेबर होता है ना मखसूस, यानी बिल्डिंग के लिए वो काम कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। मतलब अगर किसी और इलेक्ट्रिकल के साथ उसको छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे नहीं कर सकता, तो बिल्डिंग का स्पेशल होता है। तो ये आम अलादी है जनरल, यानी ये कोई भी कहीं पे एडजस्ट हो सकता है। जनरल लेबर जिसको कहेंगे, जिसको उर्दू में कहेंगे आम लेबर, ठीक है। आम लेबर, जनरल लेबर, आमल आदि। आमल आदि, आम लेबर, आमल आदि, जनरल लेबर। आमल नज़ाफ़ा, आमल नज़ाफ़ा, आमल नज़ाफ़ा भी कहते हैं, आमल नज़ाफ़ा भी कहते हैं, ठीक है। आमल नज़ाफ़ा ये होता है सफाई करने वाला लेबर। आगे आ गया कहरबाई। कहरबाई कहते हैं इलेक्ट्रीशियन को। इलेक्ट्रीशियन को अरबिक में कहते हैं कहरबाई। कहरबाई, इलेक्ट्रीशियन। कहरबाई इन इंग्लिश इलेक्ट्रीशियन ऑल्सो। हम जो उर्दू में है बिजली का काम करने वाले को कहते हैं इलेक्ट्रीशियन। उर्दू में जो इलेक्ट्रीशियन का लफ्ज़ है वो ऑलरेडी इंग्लिश का लफ्ज़ है। तो जो उर्दू में हर बंदा इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रीशियन ही समझता है, बिजली का काम करने वाला बोलें तो इलेक्ट्रीशियन, और इंग्लिश में भी उसको इलेक्ट्रीशियन ही कहते हैं। और इलेक्ट्रीशियन को अरबिक में कहते हैं कहरबाई। कहरबाई एक होता है कहरबाई और दूसरा होता है कहरबाई सयारात। ऑटो इलेक्ट्रीशियन जो होता है उसको कहरबाई सयारात कहते हैं। कहरबाई सयारात, ऑटो इलेक्ट्रीशियन। आम जो इलेक्ट्रीशियन होता है उसको कहते हैं कहरबाई। कहरबाई यानी इलेक्ट्रीशियन, उर्दू में भी इलेक्ट्रीशियन और इंग्लिश में भी इलेक्ट्रीशियन। कहरबाई यानी इलेक्ट्रीशियन। सब्बाक, सब्बाक कहते हैं प्लम्बर को, जो पानी के पाइप का काम करता है। पाइप के काम करने वाले को कहते हैं अरबिक में सब्बाक। सब्बाक यानी प्लम्बर। प्लम्बर को अरबिक में कहते हैं सब्बाक। सब्बाक यानी प्लम्बर, जो पाइप के, पानी के पाइप के काम करने वाला जो होता है उसको कहते हैं अरबिक में सब्बाक। सब्बाक इंग्लिश में कहते हैं प्लम्बर। प्लम्बर को अरबिक में कहते हैं सब्बाक। बना, बना होता है एक्चुअली जिसको हम मिस्त्री कहते हैं पाकिस्तान में, जो घर बनाता है, ईंटें लगाता है, उसको यहाँ पे कहते हैं बना। यहाँ पे मेसन भी उसको कहते हैं, मेसन या बना। मेसन कहते हैं इंग्लिश में, बना कहते हैं अरबिक में। बना अरबिक में कहते हैं मेसन को, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मिस्त्री। जैसे घरों का काम करने वाले, ईंटें लगाने वाला जो होता है मिस्त्री, उसको कहते हैं बना। बना, बना, ठीक है, बना। इमारती मज़दूर भी कहते हैं, उर्दू में कह सकें तो इमारत बनाने वाला या इमारती मज़दूर, उसको कहेंगे बना। और इंग्लिश में इसको कहते हैं मेसन। मेसन या ब्रिकलेयर। ब्रिकलेयर जो टाइलें लगाने वाला वो कह सकते हैं, वैसे मेसन ही कहते हैं। मेसन को इंग्लिश में मेसन और अरबिक में कहते हैं बना।
اور اردو میں کہتے ہیں مستری جو گھر بنانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سائق، 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 قائن، قائن لاسٹ پہ، سائق. سائق کہتے ہیں سنیارے کو. سنیارہ جو ہوتا ہے سونے کا کام کرتا ہے، سونے کی چیزیں بناتا ہے. سنیارہ، سنارا یا سنیارہ، سنارا. سنارا جو ہوتا ہے سونے کا کام کرتا ہے، اس کو عربک میں کہتے ہیں سائق. سائق سنیارے کو کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں گولڈ سمتھ. گولڈ سمتھ ان عربک سائق. سائق کو کہتے ہیں سنیارے کو. سنیارہ انگلش میں گولڈ سمتھ، اور عربک میں سائق. سائق. نجار کہتے ہیں لکڑی کا کام کرنے والے کو. جو لکڑی کا کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں نجار. نجار لکڑی کا کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور نجار انگلش میں کہتے ہیں کارپینٹر کو. کارپینٹر یعنی نجار. نجار یعنی لکڑی کا کام کرنے والا. بڑھئی، پرانے اردو میں بولے تو بڑھئی. بڑھئی جو لکڑی کا کام کرتے ہیں بڑھئی، اس کو کہتے ہیں نجار، اور انگلش میں کہتے ہیں کارپینٹر. حلاق جو بال کاٹتا ہے، ہمارے بال جو کاٹتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں حلاق. حلاق یعنی بال کاٹنے والا. بال کاٹنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حلاق. اور حلاق کو انگلش میں کہتے ہیں باربار. باربار یعنی حلاق. حلاق یعنی بال کاٹنے والا. باربار. باربار انگلش میں کہتے ہیں، حلاق عربک میں کہتے ہیں، اور اردو میں کہتے ہیں بال کاٹنے والا. نائی جس کو کہتے ہیں، حجام کہہ لو یا نائی کہہ لو، ہم نائی کہتے ہیں. حجام جو ہوتے ہیں، حجام جو بال کاٹتے ہیں، اس کو عربک میں کہتے ہیں حلاق، اور انگلش میں کہتے ہیں باربار. دہان. دہان کہتے ہیں پینٹر کو، جو پینٹ کرتا ہے، دیواروں کو پینٹ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں دہان. عامل دہان بھی کہتے ہیں، یا دہان. سمپلی دہان مطلب ہوتا ہے پینٹر. جو پینٹ کرنے والا ہوتا ہے اس کو عربک میں کہتے ہیں دہان. دہان یعنی پینٹر. جو دیواروں پہ کلر کرتا ہے، پینٹ کرتا ہے، اس کو عربک میں کہتے ہیں دہان. دہان ان انگلش پینٹر. پینٹر ان عربک دہان. حداد. حداد کہتے ہیں جو لوہے کا کام کرتے ہیں. یہاں پہ ایکچولی جو اسٹیل فکسر ہوتے ہیں اس کو بھی کہہ سکتے ہیں حداد. حداد کہتے ہیں ان کو بھی، جو لوہے کو فکس کرتے ہیں، لوہے کا جو کام کرتے ہیں. اور یہاں پہ حداد جو ویلڈنگ کرتے ہیں ان کو بھی بول دیتے ہیں کہ جاؤ حداد کے پاس یہ ٹھیک کروا لو. حداد جو لوہے کا کوئی بھی جو کام کرتا ہے، کرنے والا، جو جنرل اس میں ویلڈنگ ہے یا اس میں کچھ بھی ہے. ویسے ویلڈر کو لحام کہتے ہیں، میں آگے بتانے والا ہوں. ویلڈر کو کچھ اور بھی کہتے ہیں. حداد کہتے ہیں لوہے کا کام کرنے والا جنرل میں، ٹھیک ہے. انگلش میں بولیں تو بلیک سمتھ. بلیک سمتھ یعنی حداد. حداد یعنی لوہے کا کام کرنے والا. لحام، جیسے میں بتا رہا تھا، لحام کہتے ہیں ویلڈر کو، جو ویلڈنگ کرتا ہے، کوئی بھی قسم کا ویلڈنگ کرتا ہے، لحام کہتے ہیں. ایکچولی جو لحم ہے وہ گوشت کو کہتے ہیں، گوشت کو، ٹھیک ہے. یعنی جیسے لوہا ہے، اس کو جوڑنا ہے تو اس کے اوپر ایسے ویلڈنگ کرتے ہیں، اس کو یہ لحام ہی کہتے ہیں. یعنی گوشت لگا رہے ہیں، لوہے اوپر لگا رہے ہیں تو اس کو جوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لحام. لحام ویلڈنگ کو کہتے ہیں. اور لحم ویسے گوشت کو بھی کہتے ہیں، گوشت کو بھی لحم کہتے ہیں. لحام جو ویلڈنگ کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ویسے اور بھی بہت ساری انفارمیشن ہے اس کے بارے میں، لیکن دوسری ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ اس کے اندر میں نے جسٹ جو ہے پروفیشنز کی بات کرنے والا ہوں، مہنے کی بات کرنے والا ہوں، جو پیشے ہیں، اونلی پیشے کی بات کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر. باقی اور بھی میرے ذہن میں سوالات آ رہے تھے، لیکن میں انشاءاللہ اس کے لیے ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے. تو ساعتی. ساعتی ہوتا ہے جو گھڑی ٹھیک کرنے والا ہوتا ہے، جو گھڑی ساز جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں، اور انگلش میں کہتے ہیں واچ میکر. واچ میکر یا گھڑی ساز یا ساعتی اس کو کہتے ہیں. ساعتی. ساعتی یعنی گھڑی ساز یا گھڑی ٹھیک کرنے والے کو بھی کہہ سکتے ہیں، گھڑی کے مکینک کو بھی کہہ سکتے ہیں، واچ میکر کو بھی کہہ سکتے ہیں، واچ ریپیئر کرنے والے کو بھی کہہ سکتے ہیں. ساعتی. ساعتی، ٹھیک ہے. اسکافی. اسکافی کہتے ہیں موچی کو، جو جوتوں کو سیلتا ہے، جوتوں کو صحیح کرتا ہے، سیٹ کرتا ہے، جوتوں کی مرمت، جو جوتوں کی مرمت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اسکافی. اسکافی جوتوں کے مرمت کرنے والے کو کہتے ہیں، موچی کو.
जो मोची होता है उसको अरबिक में कहते हैं अस्काफ़ी, अस्काफ़ी यानी मोची, और इंग्लिश में उसको कहते हैं शू कोबलर, शू कोबलर भी कहते हैं, कोबलर भी कहते हैं, शू कोबलर या कोबलर, शू कोबलर। शू कोबलर जो होता है इंग्लिश में कहते हैं अस्काफ़ी कहते हैं अरबिक में, और उर्दू में कहते हैं मोची, मोची को अरबिक में कहते हैं अस्काफ़ी और इंग्लिश में कहते हैं शू कोबलर। बक्काल कहते हैं पंसार को, या जिसको कहते हैं एक परचून की दुकान होती है ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में एक दुकान होती है, जैसे यहाँ पे भी दुकानें हैं, वहाँ पे जो बैठ के जो सेल कर रहा होता है वो चीज़ों को, उसको कहते हैं बक्काल। बक्काल यानी ग्रोसर, ग्रोसर जो होता है, जो ग्रोसर सेल करता है, यानी ग्रोसरी का जो आइटम्स होती हैं, परचून की दुकान में जो बैठा है उसको कहते हैं बक्काल। बक्काल का महना होता है जो बकाले पे बैठते हैं, जिसको बकाला यहाँ पे कहा जाता है परचून की दुकान को। वहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं, सेल करने वाले होते हैं, उसको कहते हैं बक्काल, ग्रोसर यानी। और हम कह सकते हैं पंसारी, पंसारी यानी जो पंसार की चीज़ें बेचता है या मिक्स आइटम बेचता है, किराने की दुकान पे जो बैठता है उसको कहते हैं बक्काल। बक्काल इन इंग्लिश ग्रोसर, 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 बक्काल, बक्काल यानी पंसारी। तहान कहते हैं चक्की वाले को, जो चक्की चलाता है ना, आटा पीसता है, उसको अरबिक में कहते हैं तहान। तहान यानी आटा पीसने वाला, आटे की चक्की चलाने वाला या आटा पीसने वाला, उसको अरबिक में कहते हैं तहान, तहान। और इंग्लिश में उसको कहें तो मिलर, और इंग्लिश में उसको कहें तो मिलर। तहान यानी मिलर। तहान उर्दू में कहते हैं चक्की वाले को, चक्की वाला या आटा पीसने वाला तहान। तहून कहते हैं आटे को, तहून बहुत सारे आटे, तहान, तहून, ताहीन, ये सब आटे की ही है। इसमें इंशाल्लाह इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो डिटेल से बनाएंगे, ठीक है, खाने पीने वाली चीज़ों के ऊपर। तो तहान कहते हैं चक्की वाले को, और इंग्लिश में तहान कहेंगे मिलर को, मिलर। अब चक्की से आटा तो आ गया, अब उसको खाने पकाने वाला भी चाहिए, तो उसको कहेंगे तब्बाख। तब्बाख जो होता है, जिसको हम कहते हैं बावर्ची कहते हैं, या आजकल कुक ही कहते हैं, क्योंकि आजकल मॉडर्न दौर है, पुराने लफ्ज़ तो ज़्यादातर लोग भूल गए हैं। बावर्ची कोई भी नहीं कहता, कुक कहता है। चलो कुक, कुक हर कोई बंदा समझता है। जो कुक हम घर में रखते हैं खाना पकाने के लिए, उसको अरबिक में कहते हैं तब्बाख। तब्बाख होता है पकाना, तब्बाख पकाने वाला, ठीक है, तब्बाख यानी पकाने वाला। तब्बाख कहते हैं कुक को, कुक, तब्बाख। और अरबी में कहते हैं तब्बाख, उर्दू में कहते हैं बावर्ची, और इंग्लिश में कहते हैं कुक। हम भी कुक ही कहते हैं, उर्दू वाले भी कुक कहते हैं, बावर्ची कौन कहता है। एनीवे, खाना पकाने वाला, खाने पकाने वाले को, खाना पकाने वाले को कहेंगे तब्बाख, तब्बाख, तब्बाख। सब्ज़ी बेचने वाले को कहेंगे खुदरा, खुदरा यानी सब्ज़ी बेचने वाला। और इंग्लिश में कहें तो ग्रीन ग्रोसर, ग्रीन ग्रोसर सब्ज़ी बेचने वाला, खुदरा। खुब्बाज़, खुब्बाज़ कहते हैं जो बेक करता है, जो चीज़ें ओवन में बनाता है, जैसे रोटी तंदूर पे लगाता है, उसको कहेंगे खुब्बाज़। खुब्बाज़ जो बेक करता है चीज़ों को, ओवन में तंदूर में रोटी लगाता है या ओवन में कुछ बनाता है, उसको कहेंगे अरबिक में खुब्बाज़, खुब्बाज़। वैसे यहाँ पे जो हम रोटी लेके खाते हैं उसको कहते हैं खुब्स, वहाँ से खुब्बाज़ से खुब्स, ठीक है, खुब्स रोटी को कहते हैं यहाँ पे। और खुब्बाज़ होता है रोटी लगाने वाला या रोटी पकाने वाला, या तंदूर में जो रोटी लगाता है या ओवन में जो बनाता है, उसको कहते हैं खुब्बाज़, खुब्बाज़, ठीक है। खुब्बाज़ यानी रोटी लगाने वाला। खुब्बाज़ इंग्लिश में कहेंगे बेकर को, बेकर यानी खुब्बाज़। फ़नी होता है कारीगर, कारीगर जो होता है ना किसी चीज़ का, उसको कहते हैं फ़नी, फ़नी। हम तो कहेंगे फ़नी है, यानी वो मजाक में है, वो और चीज़ है, लेकिन यहाँ पे फ़नी, फ़न रखने वाला, फ़न, फ़न से फ़नी, फ़न जिसके पास है, फ़न वाला फ़नी, ठीक है, फ़नी, फ़नी यानी कारीगर, कारीगर, फ़नी। और इंग्लिश में उसको कहते हैं टेक्नीशियन। फ़न से फ़न रखने वाला, फ़न जिसके पास होता है, फ़नी, फ़न के साथ, फ़न वाला फ़नी, कारीगर उर्दू में कहें तो। और इंग्लिश में उसको कहेंगे टेक्नीशियन। जैसे होता है फ़नी कहरबा या फ़नी कुछ भी साथ में लगा होता है, तो वो टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इस तरह से जो भी मायना होता है। बाकी आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन है महीने को लेके, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको
एज़ सोन एज़ पॉसिबल उसका रिप्लाई दूंगा कि आपका क्या महना है। आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह, तो मैं आपको उसी टाइम पे रिप्लाई दूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप किसी टाइम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इख्तिसासी तस्वीक, इख्तिसास होता है स्पेशलिस्ट, इख्तिसासी स्पेशलिटी वाला, इख्तिसासी, इख्तिसास होता है स्पेशल, स्पेशलिटी, ठीक है। इख्तिसासी स्पेशलिटी को कहते हैं, स्पेशल को कहते हैं इख्तिसासी स्पेशल। तस्वीक, तस्वीक कहते हैं मार्केटिंग को, जो मार्केटिंग बंदा करता है, घूमता है, गली गली घूमता है, बिज़नेस लेके आता है कंपनी के लिए, या कंपनी की मार्केटिंग करता है, बाहर उसकी पब्लिसिटी करता है बाहर जाके, उसको जैसे मार्केटिंग, आपको पता है मार्केटिंग किसको कहते हैं, मार्केटिंग जो करता है उसको कहते हैं तस्वीक, ठीक है। अब इख्तिसासी तस्वीक का मतलब होता है मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट होता है इख्तिसासी तस्वीक, इख्तिसासी तस्वीक यानी मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। उर्दू में मुझे नहीं पता इसको क्या कहेंगे, इसको मार्केटिंग स्पेशलिस्ट कहते हैं, और जो इस महीने तक पहुंचता है उसको पता होता है कि मार्केटिंग स्पेशलिस्ट क्या होता है। मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, इंग्लिश में भी उसको मार्केटिंग स्पेशलिस्ट ही कहते हैं। मार्केटिंग स्पेशलिस्ट अरबिक में कहते हैं इख्तिसासी तस्वीक, इख्तिसासी तस्वीक, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। कातब, कातब पहले मैंने एक वीडियो में बताया था क्लर्क को कहते हैं, लेकिन कातब लिखने वाले को भी कहते हैं। कातब, कातब लिखने वाला, ठीक है, लिखने वाला जो होता है राइटर, उसको भी कहते हैं कातब, कातब इन इंग्लिश राइटर, राइटर को अरबिक में कहते हैं कातब, कातब लिखने वाला, लिखने वाले को अरबिक में कहते हैं कातब, ओके। मुहासिब, पहले भी बताया था मैंने, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया और ना देखा हो। तो मुहासिब कहते हैं अकाउंटेंट को, जो हिसाब किताब करने वाला होता है उसको कहते हैं मुहासिब, मुहासिब। जैसे आपकी कोई सैलरी बनाता है कंपनी के अंदर, हिसाब किताब करता है, उसको कहेंगे मुहासिब। यानी अगर आपको कोई कहता है कि रुह मुहासिब, मुहासिब के पास जाओ, वो कहता है अकाउंटेंट के पास जाओ, रुह मुहासिब यानी वो कह रहा है कि आप अकाउंटेंट के पास जाओ, ठीक है। मुहासिब कहते हैं अकाउंटेंट, जो हिसाब किताब करने वाला होता है उसको कहते हैं अरबिक में मुहासिब, और इंग्लिश में कहते हैं अकाउंटेंट। मास्क दफातर, मास्क दफातर कहते हैं जो असल में दफ्तर, दफ्तर होता है एक किताब, एक बुक, बुक को कहते हैं दफ्तर, जिसमें डेली को कोई चीज़ लिखते हैं, यहाँ पे उसको कहते हैं दफ्तर। हमारे यहाँ दफ्तर कहते हैं ऑफिस को, ऑफिस को नहीं, यहाँ पे कहते हैं दफ्तर, एक जो डेली का जैसे कहते हैं रजिस्टर कहते हैं, कह लो हमारी ज़बान में, जिसमें हम डेली आते हैं कुछ लिखते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें नोट करते हैं, नोटबुक कह लो, ठीक है, उसको कहते हैं दफ्तर। मासिक पकड़ा, इमसिक होता है पकड़ना, मासिक रखने वाला या पकड़ने वाला, ठीक है। मासिक दफातर यानी दफ्तर रखने वाला, ठीक है। बुक कीपर, बुक कीपर, बुक कीपर कह सकते हैं, बुक कीपर यानी मासिक दफातर। दफातर तो आपको समझ आ गया किसको कहते हैं, दफ्तर से, दफ्तर की जमा है दफातर, दफ्तर एक बुक और दफातर ज़्यादा जिसके अंदर नोट करते हैं हम, ठीक है, दफातर ज़्यादा बुक्स। बुक कीपर को कहते हैं मासिक दफातर, और इंग्लिश में उसको कहते हैं बुक कीपर। समसार कहेंगे जो ब्रोकर होते हैं, जो दलाल होते हैं, जो जैसे दलाली करते हैं, दलाल होते हैं, बीच में एक थर्ड पर्सन आ जाता है, सामान किसका है, बेच कौन रहा है, आगे तीसरी पार्टी को सेंटर में जो आ जाते हैं उसको कहते हैं दलाल, ठीक है, हमारी ज़बान में दलाल कहते हैं। यानी सामान किसी का है, लेने वाला कोई हो रहा है, बीच में उन दोनों का जो आपस में जो सौदा करवा देता है उसको कहते हैं दलाल, और यहाँ पे उसको कहेंगे समसार, ठीक है, समसार, समसार यानी दलाल, समसार कहते हैं दलाल को, और इंग्लिश में कहें तो ब्रोकर, ब्रोकर को कहते हैं समसार। जज़ार कहते हैं कसाई को, जो काटता है, जानवरों को काटता है, ज़िबा करता है, जो गोश्त करता है, जो गोश्त करने वाला कसाई जिसको हम कहते हैं कसाई, उसको अरबिक में कहते हैं जज़ार, जज़ार यानी कसाई। वैसे इसको लहाम भी कहते हैं, लहाम, लहाम, लहम से लहाम, लहाम भी कहते हैं, और जज़ार जो है वो कॉमन है, जज़ार कहते हैं कसाई को, कसाई यानी जज़ार, और इंग्लिश में उसको कहते हैं बुचर, बुचर यानी जज़ार।
मराकब, मराकब होता है यानी जैसे हमारा कंपनी है उसमें हमने गाड़ियाँ रखी हुई, काफ़ी ज़्यादा ट्रक हैं हमारे पास, तो उन ट्रकों के साथ में हमने एक बंदा रखा हुआ है जो उनकी देखभाल करता है, लुक आफ्टर करता है। किसी को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ पे उनका प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने की कोशिश करता है, साथ साथ रहता है, उनके साथ जुड़ा रहता है, यानी चौकीदार हम कह लो, चौकीदार जो उनकी निगरानी करता है, उनका ख्याल करता है, चौकीदार कह लो। मुराकब, मुराकब यानी चौकीदार कह लो, और इंग्लिश में उसको कहते हो गार्ड कह लो या वॉचमैन कह लो, वॉचमैन कह लो, गार्ड कह लो या कुछ भी कह लो। मुराकब, मुराकब होता है यानी आने आपको समझा दिया सीधे लफ्ज़ों में, जो किसी चीज़ के साथ लुक आफ्टर करता है, देखता है, तो उसको कहेंगे मुराकब, चौकीदार को मुराकब। और इंग्लिश में वॉचमैन, 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 वॉचमैन जो वॉच देखने वाला, ठीक है, वॉचमैन, मुराकब। साइक होता है ड्राइवर, साइक कहते हैं ड्राइवर को, सैयारा कहते हैं गाड़ी को, यानी गाड़ी का ड्राइवर, कार का, सैयारा कार को, ठीक है, सैयारा कार का ड्राइवर, कार का ड्राइवर को कहेंगे साइक सैयारा, गाड़ी का ड्राइवर या कार का ड्राइवर, साइक सैयारा, साइक सैयारा, साइक सैयारा, गाड़ी का ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर। और इंग्लिश में कहें तो ड्राइवर, और इंग्लिश में ड्राइवर, ड्राइवर इन अरबिक साइक सैयारा, या साइक भी कह देते हैं, सिंपल साइक भी कहें, उसका मतलब भी ड्राइवर ही होता है। साइक सैयारा पूरा लफ्ज़ बनता है गाड़ी का ड्राइवर, साइक यानी ड्राइवर, पता नहीं किस चीज़ का ड्राइवर है, ड्राइवर हो सकता है वो किसी मशीनरी का हो या किसी और चीज़ का हो, तो साइक सैयारा यानी गाड़ी का ड्राइवर। साइक अमूमी, अमूमी होता है जो आम पब्लिक ड्राइवर होता है, जो पब्लिक ड्राइवर होते हैं, जैसे पब्लिक की को बड़ी बस चलाने वाले, जो पब्लिक के अंदर जो बस चलाते हैं, कोई करते हैं, उनका अक्सर होता है साइक अमूमी। ये अक्सर टैक्सी वालों के भी होते हैं साइक अमूमी, जो टैक्सी चलाते हैं उनके भी मैंने ऐसे होते हैं साइक अमूमी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो चलाते हैं। अमूमी होता है पब्लिक, ठीक है, साइक वही आपको मैंने बता दिया ड्राइवर, साइक अमूमी यानी पब्लिक ड्राइवर, पब्लिक ड्राइवर, साइक अमूमी। अवामी ड्राइवर, उर्दू में बोले तो अवामी ड्राइवर, और इंग्लिश में पब्लिक ड्राइवर, और उर्दू में अवामी ड्राइवर, और अरबिक में कहते हैं साइक अमूमी। साइक शहना, साइक शहना, शहना होता है ट्रक, जो बड़ी गाड़ी होती है उसको कहते हैं साइक शहना। इसको कुछ लोग हैवी ड्राइवर भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये होता है ट्रक ड्राइवर। शहना ट्रक को कहते हैं, जो ट्रक चलाने वाले होते हैं वो हैवी ड्राइवर ही होते हैं, हैवी ड्राइवर ही ट्रक चला सकते हैं, लेकिन ये मेहना जो है इसका मतलब है साइक शहना यानी ट्रक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर साइक शहना। उर्दू में बोले तो जो ट्रक चलाने वाला ड्राइवर होता है उसको कहते हैं अरबिक में साइक शहना, और इंग्लिश में उसको कहेंगे ट्रक ड्राइवर। साइक खास, खास एक्चुअली होता है प्राइवेट, प्राइवेट ड्राइवर जिसको कहेंगे साइक ड्राइवर, प्राइवेट खास, प्राइवेट ड्राइवर, या घर का ड्राइवर, या फैमिली ड्राइवर, कुछ भी कह सकते हैं। जो प्राइवेट होता है किसी ने अपने लिए रखा हो और उसने कोई काम नहीं करना, जस्ट आपको घर क्या आपको सर्विस देनी है, आपके घर के अंदर कोई काम है, किसी को लाना छोड़ना है तो आपके अंडर होना है, उसको कहेंगे साइक खास, यानी जो घर के ड्राइवर होते हैं उनको कहते हैं। लेकिन इसका जो एक्चुअल जो मतलब है, ख़ास मतलब होता है प्राइवेट, ड्राइवर मतलब होता है साइक मतलब होता है ड्राइवर, साइक खास प्राइवेट ड्राइवर, इंग्लिश में प्राइवेट ड्राइवर, और उर्दू में आप इसको घर का ड्राइवर कह सकते हैं, या प्राइवेट ड्राइवर करते हैं, या ड्राइवर ख़ास कह सकते हैं, ख़ास ड्राइवर, ठीक है, इस तरह से। सयाद, सयाद होता है जो जिसको कहते हैं हंटर, जो शिकारी होता है, शिकारी को अरबिक में कहते हैं सयाद, सयाद यानी शिकारी। समक मछली यानी मछली का शिकारी, और हम उसको कह सकते हैं शॉर्ट उर्दू में कह सकते हैं मछेरा, और इंग्लिश में बोलें तो फिशमैन, फिशमैन या फिशर। आमल खरात, आमल खरात कहते हैं खरादिये को, जो खरादिये होते हैं जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं खरादिया, उसको अरबिक में कहते हैं आमल खरात, आमल खरात यानी खरादिया, और इंग्लिश में उसको कहते हैं टर्नर, टर्नर या लेथर, टर्नर, टर्नर जो टर्न करता है चीज़ों को शेप में लाता है, उसको लकड़ी को या लोहे को शेप में उसमें लाता है टर्नर,
उसको अरबिक में कहते हैं आमल। आमल लेबर होता है एक्चुअली, खरात या खरात भी उसको कह सकते हैं, खरात या आमल खरात, जो खरादिया होता है, खरादियों को कहते हैं आमल खरात या खरात, खरादिया। तबा, तबा कहते हैं प्रिंटर को, जैसे हमारे पास एक घर में प्रिंटर मशीन पड़ी है उसको भी कहेंगे तबा, और जो प्रिंट करने वाला है उसको भी कहते हैं तबा या तबा। फ़नी तबा, फ़नी तबा कह लो या आमल तबा कह लो, कुछ भी लगा लो। प्रिंटर जो प्रिंट करता है, छापने वाला, जैसे पहले थे ना बंदे छापते थे, बनाते थे, फिल्म वगैरह डाल के मशीन में उसको करते थे। आजकल तो प्रिंटर है उसको भी कहते हैं तबा, प्रिंट मारो कंप्यूटर में निकल आता है तबा। और जो छापने वाला होता है उसको भी कहते हैं तबा, तबा, ठीक है, तबा यानी छापने वाला। और इंग्लिश में उसको कहेंगे प्रिंटर, 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 ठीक है। साना, साना, साना होता है सना, सना से साना, बनाने वाला, सना यानी जैसे होता है ना, आपने सुना होगा मसना, मसना होता है फैक्ट्री को कहते हैं मसना। साना बनाना, अहदिया, 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 अहदिया होता है, अहदिया होता है जूता, शूज़, ठीक है, जूते बनाने वाला। सान अहदिया यानी जूते बनाने वाला। और इंग्लिश में उसको बोलें तो शू मेकर, शू मेकर, सान अहदिया। और उर्दू में कहते हैं उसको जूते बनाने वाला, इंग्लिश में शू मेकर। मुमस्सल, फ सानी, मुमस्सल नहीं, मुमस्सल, मुमस्सल होता है, मुमस्सल, ना ते आए ना से आए, बीच में जो लफ्ज़ निकलेगा वो निकलेगा सही, मुमस्सल। यानी मुमस्सल कहते हैं अदाकार को, जो अदाकार होते हैं, एक्टर होते हैं, एक्टर जो एक्टिंग करते हैं उसको कहते हैं मुमस्सल, मुमस्सल यानी एक्टर, एक्टर, उर्दू में बोलो एक्टर, और इंग्लिश में भी उसको एक्टर ही बोलते हैं, या अदाकार बोल सकते हैं, अदाकार, मुमस्सल, मुमस्सल अदाकार, और इंग्लिश में उसको कहते हैं एक्टर। मुमस्सिला, मुमस्सिला कहते हैं एक्ट्रेस, यानी फ़ीमेल जो होती है, एक्टर, अदाकारा, अदाकारा, मुमस्सिला, और इंग्लिश में उसको कहते हैं एक्ट्रेस, एक्ट्रेस जो होती है फ़ीमेल, उसको अरबिक में कहते हैं मुमस्सिला। गन्नी कहते हैं यहाँ पे गाने को, गाना बजाने, गन्नी, गन्नी गाने को कहते हैं मुगन्नी, मुगन्नी यानी गाना गाने वाला, मुगन्नी, मुगन्नी मीम के साथ करने वाला यानी मुगन्नी, गाना गाने वाला। गुलूकार, गुलूकार को अरबिक में कहते हैं मुगन्नी, और इंग्लिश में उसको कहेंगे सिंगर, सिंगर यानी मुगन्नी, और मुगन्नी को उर्दू में कहते हैं गुलूकार को, गुलूकार को अरबिक में कहते हैं मुगन्नी, मुगन्नी इन इंग्लिश सिंगर। मुसव्वर सिनेमाई, कैमरामैन, मुसव्वर सिनेमाई यानी कैमरामैन। सिनेमाई होता है जैसे सिनेमा के लिए मुसव्वर कर रहा है, तो यानी वो फिल्म या कुछ वीडियो बना रहा है, उसको कैमरामैन, कैमरामैन को कहते हैं अरबिक में मुसव्वर सिनेमाई, मुसव्वर सिनेमाई, मुसव्वर सिनेमाई यानी कैमरामैन। और इंग्लिश में भी कैमरामैन कहेंगे और उर्दू में भी उसको कैमरामैन ही कहेंगे, ठीक है, कैमरा, कैमरामैन। तबीब, तबीब मैंने आपको पहले भी बताया होगा, मैं भी, तबीब मतलब होता है डॉक्टर, डॉक्टर, तबीब। यहाँ पे आजकल सऊदी अरेबिया में उसको सिंपल दुक्तूर भी कह देते हैं, दुक्तूर या डॉक्टर, दुक्तूर कहते हैं डॉक्टर को, दुक्तूर, डॉक्टर को असल में उन्होंने थोड़ा सा अपने लहजे में ला के दुक्तूर बना दिया है, वैसे असल जो लफ्ज़ है अरबिक का वो है तबीब, तबीब यानी डॉक्टर। जराह, जराह कहते हैं जो ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने वाले जो डॉक्टर है जिसको हम सर्जन कहते हैं, सर्जन अपनी ज़बान में कहते हैं, या ऑपरेशन करने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं जराह, जराह यानी सर्जन, सर्जन को कहते हैं अरबी में जराह। तबीब असनान, जो दांत, दांत को ठीक करते हैं ना, दांत का इलाज करते हैं, यानी डेंटिस्ट जिसको कहते हैं, दांत का डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर या दांत का डॉक्टर, उसको कहेंगे तबीब असनान। तबीब पता है डॉक्टर को, असनान मतलब होता है दांत, ठीक है, दांत ज़्यादा जमा, असनान दांतों का डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर को अरबिक में कहेंगे तबीब असनान, तबीब असनान यानी डेंटिस्ट, डेंटिस्ट इन अरबिक तबीब असनान। दांतों को डॉक्टर अरबिक में कहेंगे तबीब असनान। मुहंदिस, मुहंदिस कहते हैं इंजीनियर को, इंजीनियर को कहते हैं मुहंदिस, मुहंदिस इंजीनियर, उर्दू में भी इंजीनियर ही कहेंगे और इंग्लिश में भी इंजीनियर ही कहेंगे, मुहंदिस
इंजीनियर। मुहंदिस मदनी, मुहंदिस मदनी कहते हैं सिविल इंजीनियर, यानी सिविल जो मदीना एक्चुअली है, मदीना कहते हैं शहर को, सिटी को, ठीक है, किसी भी सिटी को कहते हैं मदीना, ओनली मदीना मुनव्वरा को नहीं। मदीना जो नाम है वो सिटी का है, सिटी को कहते हैं मदीना। जो मदीनतुल मुनव्वरा है वो है मदीनतुल मुनव्वरा, उसका एक नाम अलग है, मदीनतुल मुनव्वरा, ठीक है। बाकी हर सिटी को मदीनतुल रियाद, मदीनतुल जिद्दा, मदीनतुल दम्माम, आप किसी के साथ भी मदीना लगा सकते हैं। दुनिया के किसी भी शहर को, यानी शहर को अरबिक में मदीना कहते हैं, और वहाँ से मदीना से लफ्ज़ निकला है मदनी, ठीक है। मुहंदिस मदनी यानी सिविल इंजीनियर, जो सिविल जो अपने इलाके के अंदर जो काम करता है, सिविल लोगों के लिए जो काम करता है, मतलब कम्युनिटी के अंदर बिल्ड करता है कुछ चीज़ें, बिल्डिंग्स या कुछ भी। मुहंदिस मदनी, मुहंदिस मदनी सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर को क्या कहेंगे अरबिक में? मुहंदिस मदनी, मुहंदिस मदनी सिविल इंजीनियर। मुहंदिस कहरबाई, कहरबाई में आपको बताया इलेक्ट्रिशियन को कहते हैं, इलेक्ट्रिकल को या इलेक्ट्रिशियन को। अब मुहंदिस कहरबाई आ गया तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिशियन नहीं कहेंगे, वो फिर आ जाएगा फ़नी में। अब यहाँ पे आ गया मुहंदिस कहरबा या मुहंदिस कहरबाई, मुहंदिस कहरबा भी कह सकते हैं, मुहंदिस कहरबाई, मुहंदिस कहरबाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसको कहते हैं अरबिक में मुहंदिस कहरबा या मुहंदिस कहरबाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मुहंदिस कहरबाई। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट को कहते हैं मुहंदिस मअमारी, मुहंदिस मअमारी, मुहंदिस मअमारी यानी आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट को अरबिक में कहते हैं मुहंदिस मअमारी और इंग्लिश में कहते हैं आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट इन अरबिक मुहंदिस मअमारी। मुहंदिस मैकेनिकी यानी मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर को अरबिक में कहते हैं मुहंदिस मैकेनिकी। मुहंदिस का आपको पता चल गया होगा, इंजीनियर को कहते हैं। अब इसके आगे आप जितने भी शोबे हैं लगाते जाएं, वो उसका इंजीनियर बनता जाएगा, ठीक है। आपको पता है हर शोबे का एक अलग इंजीनियर होता है, तो मेन इंजीनियर मुहंदिस हो गया, आपने वो लगाना है, उसके आगे जो भी है कैटेगरी वाइज वो लगाते जाएं, तो वो प्रोफेशनल उसका परफेक्ट हो जाएगा। यानी मुहंदिस मैकेनिकी, मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर को कहते हैं मुहंदिस मैकेनिकी और इंग्लिश में उसको कहेंगे मैकेनिकल इंजीनियर, ओके। हारस, हारस कहते हैं चौकीदार को, चौकीदार को जैसे मैंने पहले बताया हारस, हारस एक्चुअली जो लफ्ज़ है वो है गार्ड, गार्ड जो होते हैं सिक्योरिटी गार्ड। हारस, हारस गार्ड को कहते हैं जो हफाजत करते हैं, किसी की हफाजत के लिए जो होता है उसको कहते हैं हारस। जैसे हम गार्ड कहते हैं या चौकीदार कह लो उसको, उसको कहते हैं अरबिक में हारस। हारस यानी जो हफाजत करने वाला होता है, मुहाफ़िज़, मुहाफ़िज़ को कहते हैं हारस। हारस यानी मुहाफ़िज़ और इंग्लिश में उसको कहेंगे गार्ड, गार्ड यानी हारस। मुहामी, मुहामी कहते हैं वकील को, वकील जो होता है जिसको हम वकील कहते हैं उसको अरबिक में कहते हैं मुहामी। मुहामी यानी वकील और इंग्लिश में बोले तो लॉयर, लॉयर इन अरबिक मुहामी। मुहामी उर्दू में कहते हैं वकील को, वकील को अरबिक में कहते हैं मुहामी। लॉयर इन अरबिक मुहामी। गादी, गादी कहते हैं जज को, जज को कहते हैं गादी, गादी यानी जज। जज को अरबिक में कहते हैं गादी, हम भी जज कहेंगे और इंग्लिश में भी उसको जज ही कहते हैं। जज को अरबिक में कहते हैं गादी, गादी, ठीक है। बहुत सारी जगह पे उर्दू में भी इसको काजी कहते हैं। जैसे काजी आपने सुना होगा ना, पुराना काजी आपने सुना होगा, पुराना लफ्ज़ है काजी, काजी, ठीक है। जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, जैसे आपने सुना होगा जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। पहले कहीं ना कहीं उर्दू में भी जज को काजी ही कहते थे, आजकल सब भूल गए, आजकल जज ही पता है, काजी तो पता ही नहीं, भूल गए सब। एक्चुअली उर्दू का जो लफ्ज़ है काजी वो यहाँ से गाजी, गादी को वहाँ पे काजी बना लिया गया है, उसका मतलब भी जज है और गादी का मतलब भी जज है। ये लफ्ज़ अरबिक से ही गया है वहाँ पे उर्दू में, गादी यानी जज। जैसे फार्मासिस्ट होते हैं, जैसे हमारे फार्मासिस्ट होते हैं, वहाँ पे खड़े होकर दवाइयाँ बेचते हैं मेडिकल स्टोर में, वो उसको कहते हैं यहाँ पे सैदली। सैदली यानी दवाइयाँ बेचने वाला,
جو دوائیاں بیچنے والا ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈرگسٹ، اور ہم اردو میں کہتے ہیں دوائی فروش یا دوا فروش، اس کو کہتے ہیں عربک میں صیدلی۔ ممرضہ، ممرضہ ہوتی ہے نرس، نرس کو کہتے ہیں ممرضہ، ممرضہ کہتے ہیں نرس کو، جو نرس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ممرضہ، جو فیمیل نرس ہے۔ اگر کوئی میل نرس ہے اس کو کہیں ممرض، ممرضہ، ممرض یعنی فیمیل، میل جو نرس، میل بھی ہوتے ہیں جو نرسنگ کرتے ہیں، اور فیمیل بھی ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ممرض یا ممرضہ، ٹھیک ہے، نرس۔ تو میرے پیارے پیارے دوستو، آج کا جو لیکچر ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ جیسے ہر چیز شروع ہوتی ہے ختم ہونے کے لیے، لیکچر بھی ختم ہو چکا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی جلدی سے آپ بھی ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹس کر دیں۔ آپ کو جو چیزوں کا نہیں پتہ چلا کمنٹس میں بولیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا رپلائی دوں گا۔ اور ٹھیک ہے، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔